Welcome back, students, to the topic of synthesis. Next topic is formation of simple sentence by using nominative absolute. As use of participle has already been explained and defined, formation of simple sentence by using a nominative absolute. The question is arise, what is nominative absolute? Nominative absolute है क्या? Nominative absolute means free subject, स्वतंत्र कर्ता, means use of participle after the subject is called nominative absolute. Nominative absolute. Use of participle, use of a participle after the subject is called nominative absolute. Pause the video and make notes. Pause the video and make the notes. Use of participle after the subject is called nominative absolute. As we have already talked about participle, present participle, past and perfect. All these are nominative absolute. Is, am, are, was, were का पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग होता है. इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पार्टिसिपल होता है हैविंग बीन प्लस V3 is, am, are, was, were प्लस V1 प्लस ing. पार्टिसिपल इसका बनेगा while प्लस V1 प्लस ing. Either take a screenshot or pause the video and note down the definition and participles.
प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज होता है। The works being done at the same time, काम जब साथ साथ होते हैं या एक के होने के जस्ट बाद तुरंत शुरू हो जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जो सेंस देता है आफ्टर। मीन्स उसने खाना खाया, वह सो गया। He took food, he slept। तो खाना खाने में और सोने के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरवल हुआ। कैसे? क्योंकि खाना खाते खाते कोई आंखों में स्विच तो लगा नहीं कि स्विच बस दबाया और आंखें बंद और सो गए। मतलब क्या है कि खाना खाया तो कम से कम बिस्तर में जाते जाते जो टाइम लगा, मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरवल हुआ। अब जब इंटरवल हुआ तो उसका सेंस क्या दे रहा है? आफ्टर दे रहा है। या तो उसको हम लिखें आफ्टर टेकिंग फूड ही स्लेप्ट, या फिर लिखें हैविंग टेकन फूड ही स्लेप्ट। और जब काम साथ साथ होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे वह कमरे में घुसा, उसने स्विच ऑन कर दिया, पंखे का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में घुसते ही सेंस क्या दे रहा है? घुसते ही, मतलब जैसे ही घुसा वैसे ही। तो जब सेंस देता है जैसे ही वैसे ही, तो क्या किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? जब एक काम के बाद दूसरा काम होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी क्या है? यूज ऑफ पार्टिसिपल है। बस इसके साथ क्या कंडीशन है कि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। यदि सब सेंटेंसेज के सब्जेक्ट हमारे सेम नहीं होते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सेम होते हैं तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में पहले ही हमने लिख दिया है कि सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल का यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। It is very hot, we will not go out. The subject of first sentence is it and the subject of second sentence is we. Subjects are different and verbs is also different. अब वर्ब तो हमें एक ही रखनी है, सिंपल सेंटेंस का कैरेक्टर ही यही है कि वर्ब हमें केवल एक ही बचा के रखनी है। और वर्ब तो हमारे पास दो हैं, दो सेंटेंस है तो दो वर्ब हैं। सब्जेक्ट भी हमारे क्या हैं? दो हैं। मतलब सब्जेक्ट हमारे सेम नहीं है। तो हम ऐसी सिचुएशन जब होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो हम जहाँ पे वर्ब होती है उसी जगह पार्टिसिपल बना लेते हैं। इट बीइंग वेरी hot, we will
नॉट गो आउट। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मौसम गर्म होने से हम बाहर नहीं जाएंगे। इज एम आर का पार्टिसिपल क्या बनता है? बीइंग बनता है, पहले नोट कर चुके हो। वॉज वर का पार्टिसिपल क्या बनता है? बीइंग बनता है। It was stormy weather. The plane got late. सब्जेक्ट हमारा क्या है? इट है। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? प्लेन है। फिर वही सिचुएशन आ गई। सब्जेक्ट अलग अलग है, वर्ब भी अलग अलग हैं। तो जहाँ पे वर्ब है उसी जगह हम पार्टिसिपल बना देंगे। इट बीइंग, the plane got late. The police arrived, the mob dispersed. पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस है। दूसरे का क्या है? द मॉब है। पहले वाक्य की वर्ब क्या है? अराइव्ड है, दूसरे की डिस्पर्स्ड है। और मोस्टली नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परफेक्ट पार्टिसिपल ही यूज होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होने का रीज़न है जब सब्जेक्ट हमारे सेम नहीं हैं। तो जब करने वाले अलग अलग हैं तो काम भी अलग अलग टाइम में होगा। और पहले ही बता चुके हैं कि जब काम अलग अलग टाइम पे हुआ है, बीच में थोड़ी सी गैपिंग हुई है, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो मोस्टली नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परफेक्ट पार्टिसिपल ही यूज होता है। मोस्टली, एक्सेप्शन अभी बताते हैं। द पुलिस और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बनता है? वर्ब की फर्स्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म अराइव की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होती है, तो थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? अराइव्ड हो जाएगी, हैविंग अराइव्ड। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मीन्स तितर बितर हो जाना। पुलिस के आ जाने पर भीड़ तितर बितर हो गई। अब एक्सेप्शन में क्या है? द टीचर entered the class. The students stood up. Same condition. The police, the teacher arrived, entered,
पास्ट इंडेफिनिट। द क्लास एडवर्ब है। द स्टूडेंट स्टूड अप, द मॉब, द स्टूडेंट, डिस्पर्स स्टूड अप, पास्ट इंडेफिनिट। अब सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। सब्जेक्ट अलग अलग जब होते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पहले ही हमने बता दिया मोस्टली परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, क्योंकि जब करने वाले अलग अलग तो काम भी अलग अलग टाइम में होगा, और अलग अलग टाइम पे जब होता है तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस एक्सेप्शन है इस बात का, क्योंकि टीचर का आना और बच्चों के खड़े होने का काम एक साथ हो जाएगा। टीचर्स और बच्चों का जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, टीचर ने एंट्री की, बच्चे तुरंत खड़े हो गए, दोनों काम साथ साथ हो गए। तो इसमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल यूज ना करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अलग अलग है तो जहाँ पे वर्ब है उसी जगह पार्टिसिपल बन जाएगी। द टीचर entering the class, the students stood up, got it? The bank was closed. We could not The bank was closed. We could not withdraw money. सब्जेक्ट्स फिर अलग अलग हैं। द बैंक, और पहले ही बता दिया है कि वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ पार्टिसिपल फॉर्म होती है तो उसका पार्टिसिपल हम क्या बनाते हैं, हैविंग बीन प्लस वर की थर्ड फॉर्म। द बैंक having been closed, we could not withdraw money. The bank having been closed, we could not withdraw money. I hope you have cleared all these. सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब जहाँ पे वर्ब है उसी जगह हम पार्टिसिपल बना देते हैं। और वॉज, वर, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। मोस्टली नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल से बनते हैं। केवल एक ये सेंटेंस है जिसमें आई मतलब यही एक सेंटेंस है, और भी हो सकते हैं कि जैसे ही मतलब करने वाले अलग अलग हैं तो काम भी मोस्टली अलग अलग होगा, लेकिन अगर करने वाले अलग अलग हैं और काम साथ साथ हुआ जा रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे। Thank you. Now the class is over. We will meet again in other class. Keep on watching video.